हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। तो बच्चों को किस तरह से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए सावन के महीने में, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटू जो है ना, नहा धोकर तैयार हो गया है, मंदिर के पास आ गया है। और हमारे घर में सावन के महीने में सब अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, सबका अलग अलग तरीका है। तो बेटू कैसे पूजा करता है इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाली हूँ। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, अगर वो बड़ा भी है, किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, नौकरी की तैयारी कर रहा है, तो इस विधि से आप उससे पूजा करवाइए। यकीन मानिए, इससे उसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर वैसे तो बच्चे तो मेरी वीडियो बहुत कम देखते हैं, उनकी मम्मियाँ ज़्यादा देखती हैं। तो अपने बच्चे से इस तरह से आप पूजा ज़रूर करवाएं सावन के महीने में, आपको बहुत फ़ायदा होगा। पहली बात, बच्चे का दिमाग बहुत सही तरीके से काम करता है। गलत बच्चा जो पूजा पाठ करता है ना, तो वो गलत चीज़ों में कभी पढ़ ही नहीं सकता। जो धर्म से जुड़ जाता है ना, फिर वो गलत संगति कभी नहीं करेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी उसे बहुत फ़ायदा होता है इस तरह से अगर पूजा करवाते हैं आप। तो बहुत सरल तरीका बताऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूजा पाठ घंटों पूजा पाठ करें, इतना टाइम नहीं होता है। तो कम से कम इस पूजा में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। आप फटाफट इस पूजा को करवा सकते हैं अपने बच्चों के हाथों से। यहाँ पर एक छोटी सी प्लेट ली है बेटू ने, उसमें स्वास्तिक बना दिया है। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो केवल आप एक चंदन का टीका लगाकर चावल चढ़ा के इस तरह से एक उल्टा बेलपत्र रख लें। और जो आपके घर में जो भी शिवलिंग है उनको इस तरह से विराजमान कर लें। आप चाहें तो मिट्टी के भी बनवा सकते हैं, अगर आपका बच्चा बना ले तो। अगर आपका बच्चा पार्थिव शिवलिंग नहीं बना पाता तो आप भी बनाकर दे सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लें, नहीं तो आपके घर के मंदिर में जो शिवलिंग है भी आप पूजा करवा सकते हैं। तो बेटू तो इसी तरह से पूजा करता है, क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो सबसे पहले वो इस तरह से गंगा जल चढ़ाएगा, और गंगा जल चढ़ाने के बाद कच्चे दूध में शक्कर मिला लेता है, क्योंकि मीठा दूध जब आप भगवान शिव पर चढ़ाते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में ये आप सबको बहुत तरक्की देता है। चाहे आपका बच्चा बड़ा है चाहे छोटा है, आप इस तरह से अगर जल चढ़वाएंगे तो उसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। और एक समय पर ये इतना ज़्यादा फल देता है, जब आपका बच्चा 25-30 26-27 साल का होता है ना, तो उसके जीवन में एकदम परिवर्तन आता है। और ये पूजा जो मैं आपको बता रही हूँ, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। अगर आपका बच्चा सच्चे मन से अगर ये पूजा कर लेना तो बहुत काम करती है। और पूजा करते समय आपको बच्चे को बोलना है कि नमः शिवाय का मन में मंत्र ज़रूर जपना है। नमः शिवाय नमः शिवाय, पूरी पूजा करते समय इस तरह का मंत्र आप ज़रूर जपें, बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अंग पोषण किया है। अंग पोषण करने के बाद हल्के हल्के हाथों से, जैसे कि बेटू आपको लगा कर दिखा रहा है, इत्र लगाना है। और इसी तरह से आपको जलहरी पर भी इत्र लगाना है। इस पूजा में वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैं तो आपको यहाँ पे वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ, तो थोड़ा स्लो स्लो मैंने उसको बोला कि धीरे धीरे करके बता, वरना केवल 5 से 7 मिनट लगते हैं और पूजा हो जाती है। मैं उसको सारा सामान तैयार करके दे देती हूँ, फटाफट पूजा कर लेता है। इसके बाद वो चंदन लगाएगा, और चंदन लगाने के बाद चावल चढ़ाने हैं, और चावल चढ़ाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करने हैं। आप चाहें तो बड़ा कलावा भी इस तरह से चढ़ा सकते हैं। बाद में पूजा के बाद इस कलावा को आप अपने हाथ में पहन लें। तो मैं जो है ना, हमेशा बड़ा कलावा चढ़ाती हूँ, और रोज़ आप एक ही कलावा चढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोज़ अलग अलग कलावा चढ़ाने, नहीं, बड़ा कलावा निकाल लीजिए, उसको ही आप चढ़ाइए। बाद में सावन के महीना जब पूरा हो जाए, बाद में इस कलावे को आप अपने हाथ में पहन लीजिए बस। क्योंकि फिर जो ये सारी चीज़ें आप नदी में बहाते हो, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसके बाद जो है ना, यहाँ पे फूल पुष्प चढ़ा दिए हैं। फूल हैं तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है ना, कभी कभी बेटू ठाकुर जी की भी पूजा कर लेता है, वो समय के हिसाब से डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो है ना, सबको फूल वगैरह चढ़ा दिए। इसके बाद चढ़ाना है बेलपत्र, और बेलपत्र की संख्या वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, 3, 5, 7, 11 इस तरह से बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। इसी संख्या में आपको चढ़ाने हैं। अब आपके यहाँ जैसे जितने बेलपत्र हों उस तरह से आप चढ़ा लीजिए। और बेलपत्र पर बच्चों के हाथों से चंदन और चावल लगवा कर ही आपको उल्टा करके बेलपत्र चढ़ाना है। और बेलपत्र पर अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी आप लिखवा सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो। नहीं तो केवल आप चंदन और चावल लगाकर इस तरह उल्टे बेलपत्र करके 3, 5, 7, 11 जितने भी हों उतने चढ़ा दीजिए। इसके बाद जो है ना, भोग लगाना है। भोग में आप चाहें तो लड्डू का भोग लगा दीजिए, मिश्री का भोग लगा दीजिए, आप चाहे तो 5 तरह की मेवाओं का भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद इस तरह से ताली ज़रूर बजाना है। इसके बाद करनी है आरती।
आरती करने के बाद जल का अर्घ देना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे। अपने बच्चे से आप सावन के महीने में इस तरह से पूजा ज़रूर कराएं, उसके उज्जवल भविष्य के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे।